दूसरे दिन अवनी अपने माँ बाप से रोते हुए कहती है, आरव शराब पीता है। शराब के नशे में उसने बताया कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मुझ पर बिना वजह शक करता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। आरव ऐसा लड़का नहीं है। वो तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आरव ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि किस तरह वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया था और कितनी मिन्नतें की थी उसने? बेटा अवनी, तुम परेशान ना हो, हम सच्चाई का पता करेंगे। इसी दौरान आरव घबराया हुआ और परेशान हालत में अवनी के घर पहुंचता है और अवनी के माँ बाप और अवनी को बताता है कि उसे कोई कॉल और मैसेज करके धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने अवनी से शादी की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। इधर अवनी के माँ बाप काफी परेशान हो गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या तुम शराब पीते हो आरव? क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर है? क्या तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपसे किसने कहा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। न मेरी किसी लड़की से कोई रिलेशन है और न ही मैंने कभी शराब को हाथ लगाया है। हाँ, वह अलग बात है कि कभी कभी मेरे और अवनी के थोड़े झगड़े हो जाते थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अवनी को छोड़कर किसी और के पीछे भागूंगा। मैंने अवनी से ही मोहब्बत की है और उसी से शादी करूंगा। मुझे लगता है ये मुझे फंसाने की किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि मेरी और अवनी की शादी हो, इसलिए मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इस तरह आरव सबके सामने अपनी और अवनी की मोहब्बत का सबको यकीन दिलाता है और अवनी से माफी मांगते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि जो भी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं उसे हम दोनों खत्म करके नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम पुराने गीले शिकवे भूल जाते हैं और अपनी नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अवनी। मैं तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस टाइम अवनी का दिल भी आरव की इन बातों से पिघल जाता है और वह पुरानी बातें भूलकर आरव के साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है और आरव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इवान की कॉल आती है और इवान अवनी से पूरी बात पूछता है कि उसने जो चाल चली थी वो सफल हुई या नहीं। मैं आरव से शादी करने जा रही हूँ। वह मुझे बहुत चाहता है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। आरव तुम्हें कितना भी चाहता होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इवान ऐसी बातें करके अवनी को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और अब अवनी इवान की ये बातें सुनकर डर जाती है और आरव को छोड़ने का पक्का इरादा बना लेती है और इवान से कहती है, अब मैं क्या करूँ? कैसे इस रिश्ते को तोड़ूं जो मेरा आरव के साथ है? तुम परेशान ना हो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस मैं जैसा कहूँ तुम वैसी करती जाना, ठीक है? तुम अपने माँ बाप से साफ साफ जाकर कह दो कि तुम आरव से नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारा प्यार आरव नहीं, मैं हूँ। अवनी इवान की ऐसी बातों से पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में इवान के बहुत समझाने पर वह उसकी बात मान लेती है और आरव से रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लेती है। 2 दिन बाद अवनी अपने माँ बाप से कहती है, मैं आरव से शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अवनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम ये क्यों भूल रही हो कि आरव से भी तुम्हारी मर्जी से ही रिश्ता तय हुआ था और ये बात हम सब जानते हैं। पहले आरव तुम्हारी मोहब्बत था, अब कोई और कैसे हो गया? तुम ये क्यों भूल रही हो कि आरव तुम्हारा मंगेतर है और उसके होते हुए तुम्हारा किसी गैर इंसान से बात तक करना गुनाह है और तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारा रिश्ता आरव से तोड़वाकर किसी और से जोड़ दें। हाँ, आरव मेरा मंगेतर है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वह सिर्फ मेरी पसंद था और कुछ भी नहीं।
लेकिन इवान मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं मजबूरन मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज समझ में आया कि आखिर क्यों तुमने आरव के बारे में झूठी झूठी बातें बनाई। आज पता चला कि तुमने उसको शराबी और उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है ऐसा क्यों कहा। तुम आरव पर गलत इल्जाम लगाकर उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते, जबकि चक्कर आरव का नहीं तुम्हारा चल रहा था, और इल्जाम तुमने उस बेचारे पर लगाया जो कि बेकसूर है। अरे तुम समझती क्यों नहीं, रिश्ते नाते खेल नहीं होते कि जब मन करे एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लो। अवनी के माँ बाप उसकी यह बात सुनकर कुछ वक्त के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। तुम किसी गैर लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगी, हम दोनों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाओगी। तुम अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें हर वो खुशी दी जो तुमने चाही। आज तुम उन सभी लोगों को भूलकर एक ऐसे शख्स के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो। अवनी के माँ बाप ने उसे बहुत डांटा और फिर काफी समझाया भी, लेकिन अवनी को जैसे इवान के प्यार के आगे अपने माँ बाप की मोहब्बत और उनका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह इवान के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे सही और गलत दिखाई ही नहीं दे रहा था। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ईमान से करूंगी। यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और ये मेरी जिंदगी है। मुझे पता है उसे किसके साथ गुजारनी है, इसीलिए मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि शादी करूंगी तो सिर्फ ईवान से ही। इतने में आरव अवनी के घर आ जाता है और उन तीनों की बातें सुन लेता है और अवनी से कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अवनी? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम उन्हें कैसे भूल सकती हो? मैं मानता हूँ कि हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन झगड़ा वही होता है जहाँ मोहब्बत होती है, और इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लो। देखो अवनी, जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। हम लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ हफ्तों बाद हमारी शादी है ना अवनी, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? आरव अवनी को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अवनी की आंखों पर जैसे इवान नाम की पट्टी पड़ी रहती है। अवनी आरव की बात समझना तो दूर, उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, सिर्फ पसंद थे, लेकिन मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भगवान के लिए यहाँ से और मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आरव उदास होकर आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए हुए वहां से चला जाता है। आरव के इतना समझाने के बावजूद भी अवनी अपना फैसले पर टिकी रहती है। आरव कई दिनों तक अवनी को मैसेज और कॉल के जरिए समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अवनी उसकी बात नहीं मानती। वो आरव से बेरुखी से बात करती है और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं और आरव के लाख समझाने के बाद भी अवनी नहीं समझती, और आखिर में आरव थक हार कर रोते हुए अपना टूटा हुआ दिल लेकर अवनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब अवनी काफी खुश है कि उसकी जिंदगी में आरव नाम का जो सबसे बड़ा कांटा था वह निकल चुका है। आरव के उसकी जिंदगी से चले जाने के बाद अब अवनी का इवान से शादी करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। आरव उसकी जिंदगी से जा चुका है, ये बात बताने के लिए अवनी इवान को कॉल करती है और खुश होकर कहती है कि हेलो इवान, हमारी जिंदगी की मुसीबत आरव हमारी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है। अब हमारा रास्ता आसान हो गया है। बस मेरे माँ बाप भी हमारी मोहब्बत को अपना ले तो हमें शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। इवान भी अवनी से अपनी खुशी का इजहार करता है और उसे आगे कौन सी चाल चलनी है और उसे अपने माँ बाप से क्या क्या कहना है वो सब उसे सिखाता है और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में और ज्यादा फंसाता जाता है। इवान की बात मानकर अब अवनी अपने घर वालों को अपनी और इवान की शादी के लिए फोर्स करती है। उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने इवान से उसकी शादी नहीं कराई तो वो घर छोड़कर इवान के साथ भाग जाएगी। अवनी के माँ बाप उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मजबूर होकर अवनी के माँ बाप राजी हो जाते हैं।
और इवान से मिलने के लिए कहते हैं। हेलो इवान, हम जो चाहते थे वो हो गया है। मैंने अपने माँ बाप को हमारी शादी के लिए राजी कर लिया है। उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम कल मेरे घर आ जाओ उनसे मिलने। इवान के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। दूसरे दिन इवान अवनी के माँ बाप से मिलने उनके घर आता है। इवान से मिलने के बाद अवनी के माँ बाप को इवान का व्यवहार पसंद नहीं आता। इवान की चालाकियाँ उन लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। उसके बोलने का अंदाज अवनी के माँ बाप को अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाते हैं ऐसे लड़के के साथ उनकी बेटी अवनी कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसलिए इवान के जाने के बाद अवनी के माँ बाप एक बार फिर से अवनी को समझाते हैं, लेकिन अवनी एक बार फिर अपने माँ बाप का दिल दुखाती है और उन्हें धमकी देती है। अवनी का ऐसा व्यवहार देखकर अवनी के घर वाले उसकी शादी इवान से करा देते हैं। अपने माँ बाप और आरव का दिल तोड़कर अवनी खुशी खुशी इवान के साथ शादी करके चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता, और अवनी ने तो अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, अपने मंगेतर का भी दिल दुखाया था, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अवनी और इवान का रिश्ता शुरू में तो ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। जो इवान कुछ टाइम पहले ही अवनी के लिए जान देने की बातें कर रहा था, उसे प्यार का दावा कर रहा था, आज वह अवनी की जान लेने की धमकी देने लगा, उस पर शक करने लगा। अब अवनी को ये एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने माँ बाप की बात न मानकर। उसे अपने पहले प्यार आरव की मोहब्बत याद आने लगी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपने माँ बाप और आरव का दिल तोड़कर कितना बड़ा गुनाह किया है, और आज उसे उसी गुनाह की सजा मिल रही है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रो रो कर खुदा से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने घर वालों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती मेरी यह थी कि मैंने अपने माँ बाप और आरव, जो दीवानों की तरह मुझसे मोहब्बत करता था, उसका दिल दुखाया। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। जो मैंने किया वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इस तरह अवनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांग लेती है। इसके अलावा हम अपनी तकलीफ को अपनी फैमिली से शेयर न करके बेवकूफ जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हैं और अनजान लोगों से अपना दुख दर्द बांटने लगते हैं, और हमारी इन्हीं गलतियों का कई अनजान लोग फायदा उठा लेते हैं, जैसे इवान ने अवनी का उठाया।